हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? हमने कुछ सेक्शन, इसके पहले के सेक्शन डेफिनेशन पार्ट, और इसमें जब पुलिस विधान बावराट के कोई किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, सेक्शन 35 और डेफिनेशन क्लॉज, उससे संबंधित कुछ और सेक्शन, उसकी इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके पहले हमने कुछ ये प्रोविजन देख लिए हैं। अब इस वीडियो में, आज की वीडियो में आगे की सेक्शनों को देखेंगे, तो हम मेन मेन सेक्शनों को देखेंगे। इसके बीच में 35 से आगे कुछ प्रोविजन और रह जाते हैं, जैसे समन जारी करना, किसी व्यक्ति को प्रकृति के लिए समन जारी करना, आदेशिका जारी करना, तो सब चीजें जो चीज दी गई है, उद्घोषित अपराधी के लिए उद्घोषणा जारी करना, तो ये सब चीजें हैं। 94, 91, 61, 84, ये सब सेक्शन मैं दूसरे सेशन में दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं इन सभी सेक्शनों को मैं इंक्लूड कर दूंगा, जिसमें किसी व्यक्ति को बुलाने से संबंधित जितने प्रोविजन है वो सब उसमें मतलब इंक्लूड हो जाएंगे। हम आज की वीडियो में, आज हम प्रतिभूति के बारे में समझ रहे हैं। क्या कि जैसे कि किसी व्यक्ति को जब किसी अपराध के लिए कन्विक्शन किया जाता है, तो उस समय उससे कुछ प्रतिभूति बनाई जाती है। जैसे आपने एक देखा होगा, जमानत के लिए जो प्रतिभूति भरी जाती है उससे डिफरेंट है। उसमें जमानत के लिए प्रतिभूति भरी जाती है कि हम आगामी डेट पर उस तारीख को आएंगे, ये प्रतिभूति दे रहे हैं, ये गारंटी दे रहे हैं। इसमें जो गारंटी चलती है वो कन्विक्शन के दौरान मतलब दी जाती है। कैसे? तो ये चैप्टर नंबर 9 है। आज हम चैप्टर नंबर 9 को समझ रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 में क्या है? कुछ प्रतिभूति दी गई है। तो कुछ प्रतिभूति में देखें तो 5 तरह की प्रतिभूति दी गई है। कितने तरह की? 5 तरह की प्रतिभूति इसमें मिलती है, जो कि 125 से चलता है, 126, 127 और 128 और 129। सिर्फ 5 तरह की प्रतिभूति दी गई। अगर कोई प्रतिभूति नहीं देता है तो उससे संबंधित, अगर कोई प्रतिभूति नहीं देता है तो उससे संबंधित उसकी पनिशमेंट भी इसमें दी गई है, जो कि सेक्शन 141 में दी गई। अगर प्रतिभूति जो उस पर लगाई गई है वो प्रतिभूति नहीं देता है, और इसमें ये भी बताया गया है कि कौन से जो मतलब किसको, कौन इसके लिए प्रतिभूति के लिए ऑर्डर जारी कर सकता है, किस व्यक्ति से, किस मतलब प्रतिभूति कैसे ली जाएगी, किन किन कागजों को लेकर हम प्रतिभूति ले सकते हैं, क्या इस प्रतिभूति के लिए कोई व्यक्ति अपील भी कर सकता है, तो उस अपील के बारे में भी प्रोविजन है। तो चैप्टर नंबर 9 परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति की बात करता है। तो इसमें 5 तरह की प्रतिभूति दी गई है। अगर मैं परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की बात करूं तो 125 और 126 में दिया गया। 127, 128, 129 में सदाचार के लिए प्रतिभूति दी गई है। जब मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो इसमें ड्यूरेशन आता है जिससे आप दोनों को मतलब डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 125 में जो प्रतिभूति भराई जाती है, 125 में 3 साल की प्रतिभूति भराई जाती है, 129 में भी 3 साल की, और 126, 127 और 128 में 1 साल के लिए प्रतिभूति भराई जाती है, जिसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर है, वो प्रतिभूति के ऑर्डर दे सकते हैं। अब इसमें जो 125 है, 125 में जो प्रतिभूति की ऑर्डर दिए जाते हैं, वो प्रतिभूति को ऑर्डर दिए जाते हैं, इसमें जब आप पढ़ेंगे 125 में, तो 2 सिद्धि परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति दी गई। तो पहला क्लॉज देखेंगे तो जब सेशन न्यायालय या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी व्यक्ति को उपधारा 2 में निर्दिष्ट कारण, तो जो उपधारा 2 में इसमें बताए गए हैं, कुछ कारण बताए गए, अगर उन कारणों में या अपराधों में से किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण के लिए सुदृढ़ ठहराया जाता है, तो अगर उसके लिए कन्विक्शन किया जा रहा है, जो उसकी उपधारा 2 में दिए गए, 125 के उपधारा 2 में जो प्रोविजन दिए गए, उनमें कुछ अपराध दिए गए, तो अपराधों के हिसाब से अगर उस पर कन्विक्शन किया जाता है उन अपराधों में किसी व्यक्ति का, तो उससे प्रतिभूति बनाई जाती है। ठीक है, सिद्धत्व ठहराया जाता है, और उसकी यह राय है, यह आवश्यक है कि परिशांति कायम रखने के लिए ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति ली जाए जब न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दंडादेश देते समय, मतलब ये प्रतिभूति कब ली जाती है? दंडादेश देते समय। जब किसी व्यक्ति को कन्विक्शन किया जाता है तो दंडादेश दिया जाता है, तो उस टाइम पर ही ये प्रतिभूति ली जाती है। उसे आदेश दे सकेगा कि वह 3 वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिए जितनी ठीक समझे परिशांति कायम रखने के लिए बंद पत्र और जमानत पत्र निष्पादित करे। मतलब प्रतिभूति कैसे ली जाएगी, तो आप इंडिकेट करें बंद पत्र और जमानत पत्र। आप इसमें
मतलब एक छोटी सी अंडरलाइन कर लिया करें, बंद पत्र और जमानत पत्र निष्पादित करके उसको प्रतिभूति दी जाती है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि कब ली जाएगी प्रतिभूति, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दंडादेश देते के समय प्रतिभूति दी जाती है। कौन से मजिस्ट्रेट या कौन से मतलब कोर्ट उसको दे सकते हैं, तो सेशन कोर्ट दे सकते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट दे सकते हैं किसी व्यक्ति को धारा 2 में। तो धारा 2 में कौन कौन से अपराध दिए गए उसको देखिए। तो धारा 2 में कौन कौन से अपराध दिए गए, धारा 2 में दिया गया है जैसे इसमें 3 तरह की चीजें बताएगी। 3 मतलब का खा गा घा, 4 क्लॉज दिए गए, सब क्लॉज दिए गए। तो उसके अंदर देखें भारतीय न्याय संहिता 2023 के चैप्टर नंबर 11 के अंदर दंडनीय कोई अपराध है। 193 के क्लॉज 1, 196, 197 के अधीन कोई मतलब दंडनीय अपराध से, ठीक है। उसके बाद आगे देखें तो कोई ऐसा अपराध जो जिसके अंतर्गत हमला, आपराधिक बल का प्रयोग, रिश्ती करना है। और तीसरा दिया गया आपराधिक अभित्रास का कोई अपराध है। उसके बाद चौथा दिया गया कोई अन्य अपराध किसी परेशानी भंग हुई जिससे परेशानी भंग आशय है, जिसके बारे में ज्ञात था कि उससे परेशानी भंग संभव, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं, मतलब पॉसिबिलिटी भी हो रही है तो उससे भरा ली जाएगी प्रतिभूति 3 साल के लिए। 125 में 129 में 3 साल के लिए भराई जाती है। 129 में जो देते हैं वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। 125 में जो दिए जाते हैं वो सेशन क्लास सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, वो सेशन न्यायाधीश और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इसके लिए प्रतिभूति भराई जाती, मतलब भरा सकता है। उसके बाद इसमें जो थर्ड क्लॉज आता है 125 का, ये कहता है कि यदि कन्विक्शन जो है अपील पर अन्यथा पास कर दी जाती है, मतलब कन्विक्शन उसकी अपील की गई है, उसकी कन्विक्शन अपील की गई जो 415 आई थिंक इसमें दिया गया है। तो 415 में जब उसकी कन्विक्शन अपील की जाती है तो उस कंडीशन और उसकी जो कन्विक्शन अपील की जा रही है तो दोषसिद्धि उसकी अपील में अपास्त कर दी जाती है, सेट असाइड कर दी जाती है। तो बंद पत्र, जमानत पत्र तो जो ऐसे निष्पादित किया गया था ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। इसको फोर्थ क्लॉज कह रहा है कि इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा, किसी न्यायालय द्वारा जब वह तो निरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है तो किया जा सकता है। तो इसमें जैसे कि आपने देखा था 125 में आपने फर्स्ट क्लॉज में देखा था तो ऊपर की लाइन पे लिखा था कि सेशन न्यायालय या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इसके लिए भरा सकते हैं प्रतिभूति। लेकिन इसका 125 का जब फोर्थ क्लॉज देखेंगे तो 125 का फोर्थ क्लॉज ये कह रहा है कि जब कोई न्यायालय पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर रहा है तो वो भी इसकी प्रतिभूति भरा सकते हैं। तो कौन कौन, एक तो अपील न्यायालय और एक पुनरीक्षण न्यायालय। तो मतलब कितने टोटल 4 न्यायालय हो गए, कौन कौन से, सेशन न्यायालय, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एंड अपील न्यायालय और पुनरीक्षण। तो ये सब उसके लिए क्या कर सकते हैं, प्रतिभूति भरा सकते हैं, ठीक है। 126 पे आ जाते हैं। 126 से कह रहा है कि अन्य दशाओं में परेशानी कायम रखने के लिए प्रतिभूति, तो उसमें तो सेकंड मतलब 125 के सेकंड क्लॉज बता दिए थे कुछ अपराध, उसके लिए जो कन्विक्शन मतलब जो परेशानी कायम रखने के लिए प्रतिभूति भराई जाती है वो 125 में जो उसके सेकंड क्लॉज में बताए गए उनके लिए। लेकिन 125 कुछ अन्य दशाओं की बात करता है। 126 वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है, मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है ये संभव है कि कोई व्यक्ति परेशानी भंग करेगा, लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा, कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे संभावित परेशानी भंग हो जाएगी, लोक संतति विक्षुब्ध हो जाएगी, मतलब लोक प्रशांति विक्षुब्ध हो जाएगी। लोक प्रशांति पब्लिकली कुछ शांति को भंग कर रहा है, कुल मिलाकर देखा जाए तो क्या होगा, उसकी राय में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है। तो ऐसे व्यक्ति से इसके पश्चात बंदे देश अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अनधिक इस कितनी अवधि के लिए जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना सीख समझे परेशानी कायम रखने के लिए बंद पत्र जमानत पर निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाए। तो निष्पादित करने का आदेश मतलब तो दे सकते हैं, बंद पत्र जमानत पर निष्पादित करने का आदेश दे सकते हैं 1 साल के लिए। 126 में केवल 1 ईयर के लिए प्रतिभूति दी जाए। उसके बाद वही सेकंड क्लॉज ये कहता है कि इसमें अगर इस धारा के अधीन कार्रवाई किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष तब की जा सकती है जब या तो वह स्थान जहां परेशानी भंग विक्षोभ की आशंका है, मतलब कौन से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इसलिए करेंगे, तो जिसके लोकल जुरिडिक्शन में वो चीज हो रही है वो मजिस्ट्रेट मतलब उसके लिए भरा सकता। उसके बाद आते हैं 127 कह रहे कथित बातों को फैलाने के लिए व्यक्तियों के से सदाचार के लिए प्रतिबद्ध, तो सदाचार के लिए प्रतिबद्ध 127, 128, 129 को आपको संगम करना चाहिए। ये कहता है कि किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि उसकी स्थानीय क्षेत्र के भीतर उसकी स्थानीय लोकल जुरिडिक्शन के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के भीतर यह या बाहर, ठीक,
तो क्या कर सकते हैं, वो भी मतलब प्रतिभूति इसमें बनाया जा सकती है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इसमें प्री में डायरेक्टली ये पूछे जाता है। 128 में टाइटल वाइज कर लें। 129 128 भी संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति भराई जाएगी, तो यहाँ भी 1 साल के लिए भराई जाती है। 127 में भी 1 साल, 128 में भी 1 साल, और 129 में भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना रहे हैं। 127, 128, 129 तीनों में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। 126 में भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, केवल 125 को छोड़, ठीक है। 129 में जो होता है वो हैबिचुअल ऑफेंडर के लिए, अगर कोई अभ्यासित अपराधी है, अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति भराई जाती है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्रतिभूति भरा सकते हैं। और यहाँ 3 साल, 3 साल से अगर देखें 125 और 129। अब इसके आगे चले तो एक छोटा सा डिफरेंस और आता है। 125 में जब आप निष्पादन की बात कर रहे हैं, तो कैसे, मतलब क्या चीज निष्पादित करके प्रतिभूति ली जा रही है। तो 125 में बंद पत्र, जमानत पत्र, ठीक है। उसके बाद 127, 128 तक, 125 से 128 तक बंद पत्र, जमानत पत्र भराकर निष्पादित कराकर प्रतिभूति ली जा रही थी। लेकिन 129 में केवल लास्ट के कॉल में आप देखेंगे, जब इसमें लास्ट देखेंगे, एक लाइन में लिखा है कि जमानत पत्र निष्पादित करके उसकी प्रतिभूति भराई जा सकती है। तो यहाँ से भी एक फ्री का क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। उसके बाद अपन देखें उसके आगे 130 पे आते हैं। तो आदेश का दिया जाना, तो जो प्रतिभूति का आदेश दिया जाता है, जैसे कोई मजिस्ट्रेट है वो आदेश दे रहे हैं, तो ये केवल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए सेक्शन बनाई गई है। 130 आदेश का दिया जाना, तो 126, 127, 128, 129 में यदि जो कार्य कर रहा है आवश्यक समझता है, किसी व्यक्ति की अपेक्षा की जाए कि उस धारा के अधीन कारण दर्शित किए जाए, मजिस्ट्रेट की प्राप्त सूचना के अनुसार उस बंद पत्र की रकम जो निष्पादित किया जाना है, वह अवधि जिसके लिए वह परिवर्तन में रहेगा, प्रतिभूतियों के पर्याप्त प्रयुक्त पर विचार करते हुए 50 प्रतिभूतियों की संख्या बढ़ाते हुए लिखित आदेश देगा। तो लिखित में आदेश दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें और ज्यादातर टाइटल वाइज ही है। 140 में देखेंगे तो प्रतिभूतियों को अस्वीकार करने की शक्ति दी गई है, तो इसमें देख लें आप 140 टाइटल वाइज। उसके बाद 141 में एक चीज निकल के आती है टाइटल वाइज याद रखते हैं कि प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास। तो प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर जो कारावास है वो कितना होगा, इसके थर्ड क्लॉज के प्रोवाइजो में देखेंगे तो, परंतु वह अवधि यदि कोई हो जिसके लिए कोई प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित किया जाएगा, 3 वर्ष से अधिक की नहीं होगी, तो 3 वर्ष तक के कारावास से उसको कन्विक्शन दिया जा सकता है, अगर वो मतलब वो नहीं देते, प्रतिभूति नहीं देते, असफल रहते हैं उसमें। तो ठीक, ये हो गया खत्म। अब आप 414 सेक्शन निकालें बीएनएसएस में, वो इंपोर्टेंट। जब परेशानी कायम रखने के लिए प्रतिभूति और सदाचार के लिए प्रतिभूति बनाई जा रही है, और अगर उससे कोई पक्ष व्यथित है, व्यथित पक्षकार, उसके लिए अपील कर सकता है, तो 414 में उसकी अपील की जाती है। 414 में देखेंगे आप, इसमें लिखा है, इसका टाइटल है कि परेशानी कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने वाले, अस्वीकार करने वाले आदेशों से कोई व्यक्ति जिसे परेशानी कायम रखने सदाचार के लिए प्रतिभूति देने के लिए धारा 136 के अधीन आदेश दिया गया, जो धारा 140 के अधीन प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने और उसे अस्वीकार करने वाले किसी आदेश से व्यतीत है, सेशन न्यायालय में ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। तो अपील कहाँ होगी इसकी, सेशन न्यायालय। कहाँ होगी अपील 414 में, सेशन न्यायालय। अगर प्रतिभूति कोई नहीं देता है तो कहाँ होगी अपील, सेशन न्यायालय, ठीक है। उसके बाद इसका प्रोवाइजर बोल रहा है कि इस धारा की कोई भी बात उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जिसके विरुद्ध कार्रवाई सेशन न्यायालय के समक्ष 141 की उपधारा 2 की उपधारा 4 मतलब 2 या 4 के बंदों के विरुद्ध रखी गई। तो अगर जैसे 141 में आपने देखा था किसी पर 3 साल की वो शर्तों का असफल कर दिया जाता है, वो अपील करने गया है, तो ये बोल रहा है कि वहां अपील फिर सेशन न्यायालय में, मतलब वहां पर ये सेक्शन लागू नहीं होती, चालू, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें ये यहीं तक था, मतलब प्रतिभूति के क्लॉजेस के लिए इतना जानना सफिशिएंट है। और इसके लिए जो पेरी के क्वेश्चन बन सकते हैं वो टाइटल वाइज ही बन सकते हैं, बीच में जो सेक्शन दिए गए हैं, बाकी इधर से पेरी के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बाकी इतना मेनली जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इस वीडियो में इतना बताया। और ये वीडियो भी उसी के लिए है जो जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, पेरी की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, जुडिशरी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, थोड़े वो देखे तो इसमें हमारे पेरी के क्वेश्चन हल हो सकते हैं।
और काफी ज्यादा कंटेंट हमने पकड़ लिया है। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम भरण पोषण से रिलेटेड कुछ प्रोविजन देखेंगे और फिर सीधे हम चलेंगे जहां से एफआईआर लेके जाती है, एफआईआर के बारे में जो प्रोविजन दिए गए 173 से लेके आगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।